शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, मुंडन में अगर किसी को नाचने वालों की ज़रूरत हो तो संपर्क करें राज परिवार की जूलिया ऑर्केस्ट्रा पार्टी से। ऐसा कहना है लप्पू भैया की ऑडियंस का। दूसरी तरफ एक गलत कमेंट आने से बेंगलोर वाली जीजी इतनी बौखला गई कि उन्होंने उस कमेंट करने वाले के प्रोफाइल से उसके बच्चे की फ़ोटो अपने कम्युनिटी में लगा दी ताकि उनके अंधभक्त उसको गाली दे सकें। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, कल बहुत सारे वीडियोज़ आए थे सोशल मीडिया पे बर्थडे पार्टी को, बहुत सारे शॉर्ट्स आए थे, रील्स आई थी, लेकिन जो हाईलाइट वाला रील बना, हाईलाइट वाला वीडियो बना वो ये बना कि एक गाने को बार बार बहुत बजाया गया और उसके रील्स भी डाले गए, शॉर्ट्स भी डाले गए, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे तो सब ने डाले। लुलिया वाला गाना। अब ऐसा बोलते हैं ये गाना बिहार में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इस गाने का मतलब डबल मीनिंग होता है। इसको फैमिलीज़ में बहन बेटी के सामने नहीं बजाया जाता। पहली बात तो ऐसे गाने बनने ही नहीं चाहिए। दूसरा, इस गाने को बिहार में एज ए गाली के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छे घरों में तो एटलीस्ट ये नहीं बजता है जहाँ पे परिवारों के साथ फंक्शन हो रहा हो। लेकिन ये शिक्षक परिवार ने इस गाने को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बजाया भी और कम से कम 10 से 12 बार इसकी रील्स भी डाली अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि कोई उस गाने को अपने ऊपर ले और पोक हो और इनके साथ कंट्रोवर्सी करे। और इनका जो मेन मकसद था लप्पू भैया का विदेश से भागकर आने का अधूरा छोड़ के कि मैं जाऊंगा और जल्दी से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूंगा और बैंक बैलेंस बनाऊंगा, वो सफल हो जाए। इसीलिए बार बार इस गाने की रील डाली गई जहाँ पे इनकी ऑडियंस भी इनके ऊपर थूक रही थी ये कितनी बेशरम फैमिली है जो इस गंदे गाने पे अपने बहन बेटी और रिश्तेदारों को नचा रहे हैं। वहाँ पे ये लोग खुद ही नहीं नाचे, अपने आने वाली गेस्ट को भी नचाया, घर की बहुओं को भी नचाया और ये शिक्षक लोग खुद भी नाचे इस गाने पे जिसका मीनिंग बहुत गंदा है। दूसरा, ये लोग शिक्षक परिवार का फंक्शन था तो ऑब्वियसली इनके संबंध भी शिक्षक लोगों से भी होंगे, परिवारों से भी होंगे क्योंकि ये स्कूल चलाते हैं। जैसे कि आंटी ने बहुत बार बोला है कि और स्कूलों के डायरेक्टर्स से भी इनके संबंध हैं, तो वो लोग भी आए होंगे बर्थडे पार्टी में हिस्सा लेने के लिए। तो उन सारे शिक्षकों के सामने, उनके परिवारों के सामने, अपनी दोनों बहुओं के मायके वालों के सामने, यहाँ तक कि अपनी बेटी के ससुराल वालों के भी सामने ये गाना बजाया गया और इस पे मज़े लिए गए। आप सोचो इनका स्टैंडर्ड कितना हाई है। इतने गंदे कमेंट आ रहे थे कि ये लोग इतना गिर गए हैं कि अपनी बहू बेटियों को नचनिया बनाने पे तुले हैं। इतने गंदे गाने पे कौन डांस करता है, कौन इज्जतदार परिवार में पार्टी में ये वाला गाना बजता है औरतों के सामने। इस तरीके के कमेंट आ रहे थे इनको कल। लोगों ने यहाँ तक बोला कि ऐसे लग रहा है जैसे आर्केस्ट्रा वाले हों। अगर घर में ही ऐसी बहू बेटियाँ हों, बेटे हों जो अपनी बीवियों को ऐसे गानों पे नचाते हों तो घर में नचनियों की भी ज़रूरत नहीं। ये कमेंट आए हैं इनके यहाँ और ये अपने आप को इज्जतदार बोलते हैं, अपने आप को बात बात में स्कूल चलाने वाले बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं अपने आप को, प्रिंसिपल बोलते हैं अपने आप को। आप सोचो इनकी मानसिकता क्या है। सिर्फ ये गाना इसलिए बजाया गया ताकि किसी के पोक कर सकें और कोई इनको कंट्रोवर्सी में आए और इनको आगे से आके गाली दे ताकि ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके विक्टिम खेल के। और कुछ लोग इनके जो अंधभक्त हैं वो इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस गाने के लिए, लेकिन इनको गालियाँ फेसबुक पे भी पड़ रही हैं, इंस्टा पे भी पड़ रही हैं इस गाने के लिए और यूट्यूब पे भी पड़ रही हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट को ये लोग फ़िल्टर करके दे रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बराबर गालियाँ पड़ रही हैं। आप सोचो मतलब इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं अब कि बहू के साथ, बेटियों के साथ, बुआओं के सामने, माँ के सामने और मतलब अपने सास ससुर के सामने ऐसे गानों पे डांस कर रहे हैं ये लोग। एक इनको कमेंट आया है कि अब ये सब भद्देपन पे और नीचपन पे उतर के आ गए हैं। अब इनकी माँ कहाँ गई जो ज्ञान दे रही थी। इस गाने का मतलब इतना गंदा होता है, क्या इज्जत नहीं है। सोचो स्टेज पे अपने घर की बहुओं को चढ़कर ऐसे गानों पे डांस करा रहे हैं, बेशरम लोग हैं।
एक कमेंट आया है कि पढ़ी लिखी फैमिली ऐसी होती है, मैंने आज तक नहीं देखा। अपने आप को शिक्षक कहते हो, ऐसे संस्कार होते हैं शिक्षक के। पूरी फैमिली पागल लग रही है। किसी और के फंक्शन था तब इन लोगों ने टारगेट नहीं किया, उन लोगों ने टारगेट नहीं किया था, लेकिन आप तो अपने फंक्शन में ही उन लोगों को टारगेट कर रहे हो। अपने नीच अच्छे समय में अच्छे से जीना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सी पैदा करने की। कितनी दिक्कत है आपको उन लोगों से कि आप तो अपने अच्छे समय पर भी उनके बारे में ही सोचते हो। अपने गाने की वजह से इन्होंने अपनी बीवी को, बहनों को खूब गालियां पड़वाई हैं। एक ने इनको कमेंट किया है, और 2-4 लड़कों को बुला लेते, असली लुलिया वाली तो लप्पी लग रही है, उसको ही मांगता है रोज नए लड़के। सोचो इस हद तक इनको कमेंट आ रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको अभी कंट्रोवर्सी चाहिए। कोई इनको भिड़ने वाला चाहिए, कोई ऐसा चाहिए कि जो पोक हो जाए इनसे और इनसे आके लड़े, ताकि ये कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा सके। जहाँ से लप्पू भैया जिस चीज़ के लिए वहाँ से भागे भागे आए हैं। आप सोचो, ये लोग ट्रैवलिंग करने के लिए गए थे, विदेश घूमने के लिए गए थे। जब वहाँ पे इनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो वहाँ से भी इन्होंने कंट्रोवर्सी करने की सोची, लेकिन वहाँ से जब इनको वो नहीं मिला कि वहाँ से ये कर नहीं पा रहे हैं, या इनकी लाइव नहीं हो पा रही थी, या जो भी रीज़न था, इन्होंने रातों रात प्लान बनाया वहाँ से भागने का। आप ये सोचो कि ये छोटे भाई का कंटेंट तक खा गया लप्पू, मतलब उससे ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है उसके ही पार्टी में आके। ये ऐसे लोग हैं। एक ने लिखा है, ये गाने पे बार बार डांस करके तुम अपनी औकात दिखा रहे हो कि तुम कितने अच्छे घर से हो। आज तुम्हारा सही औकात पता चला है कि तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड क्या है। ये तो यहाँ पे नहीं रुका ये किस्सा। उसी फंक्शन को, बर्थडे पार्टी को ख़त्म करने के बाद लप्पू और लप्पी पटना में किसी फंक्शन में गए थे, शायद किसी इनॉग्रेशन में या गेट टुगेदर में, कहीं भी, जहाँ पे जो निशा लांबा पार्लर वाली हैं वो भी वहाँ पे आई थी, और भी जो चांदनी मेकओवर हैं वो भी वहाँ पे पहुँची हैं। वो तो इनके संग संगी घूम रही हैं। अच्छा, ये चांदनी मेकओवर वाली की आप 3 दिन पहले की वीडियोस देखो, ये स्वैगी सिंह की माँ के साथ में वीडियोस बना रही थी खुशी खुशी, और अब ये उन्हीं को पोक करने के लिए इस गाने पे वीडियोस बना रही हैं लप्पू के कहने पे। आप ये सोचो, इनको खुद नहीं पता इस गाने का मतलब क्या होता है। ये लोग तो वहीं पे रहते हैं। अगर कोई अननोन हो, जैसे निशा लांबा थी, मुझे नहीं लगता उसको इस गाने का मतलब भी पता होगा। बस लप्पू ने बोला उसको और वो इस गाने में शामिल हो गई। मतलब उस पटना वाली पार्टी में इन्होंने क्या किया, वहाँ से 3-4-5 औरतें ली, सड़क पे आके लप्पू अपनी बीवी और 4 औरतों के साथ पे इस गाने पे सड़क पे डांस कर रहा है। आप सोचो कि ये लोग कितने गंदे सोच के हैं। बार बार इस गाने को बजाया जा रहा है। एक ने तो यहाँ तक कमेंट किया है इंस्टाग्राम पे इनको कि आप सब महिलाओं से अनुरोध है कि इस सी को बिल्कुल ना देखें, ये यही चाहता है, ये गिरा हुआ इंसान है, इसका सिर्फ काम है औरतों को पोक करना, औरतों की इज्जत उतारना और पैसे कमाना। जो अपने घर की बहू बेटियों को ऐसे गानों पे सड़क पे नचवा सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कमेंट आया था इनके इंस्टाग्राम पे, अगर होगा तो अभी देख लेना। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं। और हाँ, इस गाने का जो भी लोग बिहार से हैं, मतलब ज़रूर बताना कि इस गाने का मतलब अच्छा है या बुरा है। कितना, जो भी लोग बिहार से हैं, क्या उनके घर में बहू बेटियों के सामने ये गाना बजाते हैं पार्टी फंक्शन में? ज़रूर बता के जाना आज। दूसरी बात, और आंटी इस गाने पे हंस रही थी बैठ के, उनको मज़ा आ रहा था, वो एंटरटेन हो रही थी। जब ये गाना, इनकी बहू और बेटियां डांस कर रही थी तो एंटरटेन हो रही थी वो। दूसरी तरफ हम बात करेंगे बेंगलोर वाली जीजी की। एक कम्युनिटी आई थी, उनको किसी ने एक वीडियो पे गलत कमेंट किया था। हालांकि मैं उस गलत कमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन उस वो टाइप के गलत कमेंट क्या, उससे भी ज़्यादा गलत कमेंट उनको आते हैं। ये ऐसा ही करती है, बिलौटी करके नाम लिख दिया था उनका, जो कि बहुत सारे लोग उनको ले रहे हैं, जो कि लेना गलत है। मैं उनको हमेशा बेंगलोर वाली जीजी बोलती हूँ, बट ये कमेंट किया था, उसमें कोई गाली नहीं थी, कोई ऐसा नहीं कि कोई बद्दुआ लिख दी हो, कुछ लिख दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक नाम लिख के, ये ऐसा ही करती है हमेशा, मतलब ये लिखा था। इन्होंने क्या किया, बेंगलोर वाली जीजी ने, इंजीनियरिंग करी वाली जीजी ने, होलोलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी जीजी ने, उनके प्रोफाइल में जाके उसके बच्चे की फ़ोटो लगी थी, वो बच्चे की फ़ोटो को जूम करके पूरा फ़ोटो
खोल के अपने कम्युनिटी में डाल दी, और मतलब उसके कमेंट के साथ में। अगर ये इतनी दिमाग वाली थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, तो सिर्फ कमेंट को पिन भी कर सकती थी कि भाई ये कमेंट आया है, मुझको मेरी ऑडियंस इसको गाली दो। उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा के भी अपनी कम्युनिटी में डाल सकती थी, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके कि इस आईडी से मुझे कमेंट आया है। बट नहीं, इन्होंने उसके बच्चे की फ़ोटो लगाई। ये अपनी पढ़े लिखे होने का परिचय दे रही थी। उस बच्चे की फ़ोटो लगाने के बाद जिस लेडी का वो बच्चा था, वो लेडी इतना घबरा गई, इतना घबरा गई। मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे पहली बार किसी का डीएम आया। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन है कि कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैं कल शाम को बाहर गई थी। मैंने ना उनकी कम्युनिटी देखी थी, ना ही मैंने कोई मैसेज देखा था। मैंने शाम को 7 या 8 बजे ऐसे इंस्टाग्राम के डीएम्स जब मैं चेक कर रही थी, तब मुझे एक मैसेज आया कि हेलो दीदी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने एक गलत कमेंट कर दिया था बेंगलोर वाली जीजी को। उन्होंने मेरे बच्चे की फ़ोटो लगा दी है, क्या आप उसको हटवा सकती हैं? क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं हटवा तो वैसे भी नहीं सकती। तो उन्होंने और ये बोला, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है सोच सोच के, मुझसे गलती हो गई। वो औरत, ये मतलब सोचो, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ, मेरे को कोई फर्स्ट टाइम ऐसे कोई डीएम आया। जब मुझे डीएम आ सकता है, तो और न जाने कितनों को वो डीएम गया होगा कि मतलब उसका बच्चे का फ़ोटो लग गया, कितनों को वो डीएम गया होगा। वो इतनी परेशान थी, लेकिन बेंगलोर वाली जीजी ने सुबह से रात तक वो बच्चे की फ़ोटो लटका के रखी। अगर इतना ही बच्चे की फ़ोटो लटकाने का शौक़ था, तो उस कम्युनिटी के कमेंट्स डिलीट क्यों किए जा रहे थे? फिर कमेंट्स को ओपन रखना था। इन्होंने कल वीडियो में बोला कि मैंने अपने एडिटर को बोल दिया है, जितने भी नेगेटिव कमेंट आएंगे उनको डिलीट करो। मज़े की बात ये है, उस औरत ने जो कमेंट किया था कि ये ऐसा ही करती है बिलोटी लिख के, सेम उस नाम को उस कम्युनिटी में 50 कमेंट और आ गए थे। फिर उस नाम से फिर सबके फ़ोटो लगाने थे, सबके फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लेके अपने कम्युनिटी में लगाने थे। सारे कमेंट सेक्शन को ओपन रखना था। फिर ये देखना था कि तुम्हारे जो अंधभक्त हैं वो उस बच्चे को गाली देते हैं, या उस बच्चे की माँ को गाली देते हैं, या फिर तुमको ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं कि तुमने इतना अच्छा महान काम किया है। अपने बच्चे को दुनिया की नज़रों से बचा के रखती है, और दूसरे, जब खुद पे नेगेटिविटी आई, खुद की ट्रोलिंग की बारी आई, खुद पे तो बौखला गए लोग। किसी के भी बच्चे का फ़ोटो लगा दो। अरे उसकी माँ ने कमेंट किया था, वो 2-3 साल का बच्चा रहा होगा जिसका फ़ोटो लगाया था, उसने कमेंट नहीं किया था ना। उसकी माँ का स्क्रीनशॉट लेके लगा देते कि ये आईडी से मुझे ये शब्द बोला है, तब तो समझ में भी आता। और उसी नाम से तुमको और 50 वो आ रहे हैं कमेंट, उन सबको लगाओ फिर, तब तो समझ में भी आता है भाई इनको ये नाम इतना बुरा लग रहा है कि सबको लगा रही हैं ये। तो मतलब ये देखो इनकी सोच कितनी अच्छी है। पोक करने की कोशिश खुद ने पहले करी। इन्होंने ये बोला था किसी पैनल पे जाके कि मुझे ये बुरा लगा कि हमारे दुश्मन को वहाँ पे बुला लिया। ये जो दुश्मन शब्द है ना पहले लप्पू भैया ने यूज़ किया था, ना पहले आंटी ने यूज़ किया था, ना छोटे लप्पू ने यूज़ किया था। दुश्मन शब्द पहले बेंगलोर वाली ने ही स्टार्ट किया था कि हमारे दुश्मनों को उसने अपनी पार्टी में बुला लिया। अब मैं एक पुराना किस्सा याद दिलाती हूँ आप सबको, बहुत सारे लोगों को याद होगा। शायद पिछले जुलाई में लप्पू भैया की और सरिता जेटू दरक की बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी, क्योंकि सरिता जेटू दरक ने इनको मतलब समझाने की कोशिश करी थी कि ये रिश्ता गलत है, तुम लोग दूर हो जाओ। इस चीज़ को लेके लप्पू भैया उनसे लड़े थे, बहुत भयंकर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें बाद में नेहा तिवारी ने भी एक वीडियो छापी थी सरिता जेटू दरक के अगेंस्ट में। उस इतनी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। लप्पू भैया तो ठहरे बहुत अच्छे वाले इंसान, तो ये उनकी बहन को ले आए थे बीच में, जो कि अनमैरिड है अभी। उसकी कोई गलती रही होगी, उसको लेके आ गए थे, जिससे वो लोग पीछे हट गए थे। क्योंकि भाई कोई भी इंसान अगर अच्छा होगा, जो
जिसको अपने बहन की, बेटी की दूसरे परिवार में शादी करनी है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी शादी से पहले ही मेरे घर की इज्जत उछल जाए, उसमें उसकी बदनामी है, ऑलरेडी एक बदनामी से वो निकले हैं तो दोबारा नहीं चाहेंगे। तो इन्होंने उसको धमकी दी थी कि अगर तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे तो हम तेरी बहन की काले चिट्ठे खोलेंगे, ये टाइप की धमकी दी थी। क्योंकि इनके यहाँ तो किसी के काले चिट्ठे हैं नहीं ना, ये तो दूध से धुले हैं, इन्होंने काले चिट्ठे कुछ रचे ही नहीं है। तो वो लोग पीछे हट गए थे। उसके बाद उसके पहले सरिता जेठू दरक की झगड़ा हुआ था ईसू गनगोरे से, उनकी बहन के ही चक्कर में। ये लप्पू भैया ने क्या किया, ईसू गनगोरे को मैसेज किया उसकी बेटी के बर्थडे में आने के लिए। ईसू गनगोरे ने मना किया था कि अगर आप आओगे तो सोशल मीडिया पे बवाल हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन लप्पू भैया का ये मैसेज था, उस टाइम ये चैट सामने भी आई थी, बहुत सारे लोगों को याद होगा। अगर जिनको याद है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इनका रिप्लाई था कि कोई बात नहीं, जलने दो, हमें तो और जलाना है जलने वालों को। और ये उसकी बेटी के बर्थडे में गए, उसने किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया था, किसी को भी नहीं, ये जानबूझ के गए। जबकि इनका पहले सरिता जेठू दरक से इतना अच्छा उठना बैठना था और इनको पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो सरिता जेठू दरक को जलन होगी, उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसको प्रॉब्लम पहुँचाने के लिए ही ये उसके दुश्मन से जा मिले। जब इसकी जीजी को ये ज्ञान नहीं आया, जब इसकी बहन ने नहीं बोला कि मेरा भाई दुश्मन का काम कर रहा है, जिसकी थाली में कभी खाया था उसी के दुश्मन से जा मिला मेरा भाई भी तो एक दुश्मन ही हुआ ना। फिर उसने भी तो दुश्मन वाला ही काम किया। जो आज तुमको ज्ञान आ रहा है ना कि उसने तो हमारे दुश्मनों को बुला लिया जिसने कभी हमको गाली दी, तो तुम्हारे भाई ने भी तो पीछे यही किया है ना। कोई ऑडियंस भूलती नहीं है, वो अंधभक्त हैं जो भूल जाते हैं, बाकी कोई नहीं भूलता। ये है इनकी हकीकत। सो गाइज़, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। मुझे ज़रूर बताना एक तो गाने का अच्छा मीनिंग है या इज़्ज़तदार परिवारों में उस गाने को बजाया जाता है या नहीं बजाया जाता, वो ज़रूर लिखना। दूसरा, बच्चे की पिक लगा के जीजी ने कितना महान काम किया है, क्या वो दुश्मन वाला काम इनके भाई ने किया था या नहीं किया था, किस किस को याद है वो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।